जुबैर भाई हम कनेक्ट हैं। यस सर, करेक्ट है। ठीक है। मैं क्वेश्चन देख रहा था कि यार मेरे कि हम फेल क्यों हो जाते हैं, वाई वी फेल। आपको क्या लगता है हम फेल क्यों हो जाते हैं? मतलब एक चीज को जितना पोटेंशियल चाहिए उतना मिलता नहीं है, तो इस वजह से वो चीज मतलब कंप्लीट नहीं होती, सही। इसलिए रह जाते हैं। तो मतलब आपको लगता है कि यानी कि जो चीज़ हम एक जीतना चाह रहे हैं और वो हम नहीं पहुंच पा रहे तो वो हम फेल हैं, ऐसे ही? यस सर। ठीक है। चलो एक ये रीज़न हो गया। ठीक है कि हमने, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट नहीं है जो हम मिस कर देते हैं, हम फेल क्यों होते हैं, जिसमें कि हमारी जो सक्सेस की खुद की डेफिनेशन है वो हमें फेल नहीं करती। मतलब जो सक्सेस की डेफिनेशन जैसे अभी आपने किया तो वो दर हकीकत में हमारे लिए एक सक्सेस की डेफिनेशन है ना। यस सर। ठीक है। तो मीन के हम दर हकीकत में फेल एक्चुअल में होते नहीं है, दर हकीकत में जो हमारी डेफिनेशन होती है सक्सेस की वो हमें फेल करवाती है। मतलब जैसे हमने कोई सक्सेस का डेफिनेशन लिखा कि अगर मैं मतलब यहाँ मैं फर्स्ट करूँ मुझे 10 पेजेस बुक के पढ़ने हैं और मैं 10 पेजेस बुक के नहीं पढ़ पाया। अब ये जो गोल सेट किया था तो 10 पेजेस पढ़ने का, तो ये डेफिनेशन थी ना मेरे लिए सक्सेस की। यस सर। अगर मैं अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सक्सेस की ब्रॉड बना दूं कि यार मुझे 10 या 12 पेज नहीं पढ़ने, मुझे ये सीखना है कि एक्चुअल में मैं देखता हूँ कि कितने पेज मैं पढ़ सकता हूँ, तो ये बेटर डेफिनेशन यस नहीं है सर, सक्सेस की। तो कंसेप्ट ही निकल गया फेल वाला उसमें से। हाँ ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि बेसिकली जो हमारा सक्सेस का डेफिनेशन होता है वो इतना नैरो होता है कि हम एक्चुअल में तभी फेल होते हैं। क्लियरली समझ आया ना कि कैसे हम फेल होते कैसे हैं? यस सर। ठीक है। क्योंकि हमने जो सक्सेस को डिफाइन किया होता है वो बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में डिफाइन किया होता है। जैसे कि अब मैं अब किसी भी बंदे को पर्सन को कहूं कि यार 10 पेज पढ़ने हैं, वो तो फिर उसके लिए एक आपने सक्सेस डिफाइन कर दी कि अगर वो 10 पेज नहीं पढ़ा तो वो फेल है। लेकिन अगर मैंने डेफिनेशन ओपन कर दी कि डेफिनेशन इस तरीके से कर दी कि यार भाई देखते हैं लेट्स सी कि मैं कितने पेजेस पढ़ सकता हूं, तो अब जितने भी यस पढ़ेंगे वो सर। आप जितने भी आपने पढ़े वो आपकी सक्सेस नहीं बन गई। यस सर। मैंने 2 लाइनें पढ़ी, 20 पढ़ी, 50 पढ़ी, 500 पेजेस पढ़े, अब मैं कितने भी पढ़ सकता हूँ, कितना कम और कितना ज्यादा दोनों ही, अब मेरे पास अपर बाउंड आ गया ना, और लोअर बाउंड भी। यस सर। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक्चुअल में ये आंसर निकल कर आता है कि बेसिकली जो हमारा सक्सेस का डेफिनेशन होता है वो कहीं ना कहीं ऐसा मिसकंसीव डेफिनेशन होता है जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। मतलब अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं या फिर हम कोई चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा गोल क्या होना चाहिए उस चीज को, कि मैं एक्सप्लोर करता हूँ खुद से, यार मैं देखता हूँ कि मैं इसको कितना बेटर तरीके से लर्न करके सीख कर अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब फेलियर के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल नैरो हो जाएंगे। फेलियर होगी यस नहीं, सर। नैरो क्या होंगे, फेलियर खत्म हो जाएगी जड़ से। ठीक है कि यार मैं लिखता हूँ, मुझे फर्ज करो 10 लाइनें डेली लिखनी है, मुझे फर्ज करो कोई बुक लिखनी है और मैं डेली के ऊपर 10 लाइनें लिखूंगा। अब मैंने जब 10 लाइनें बोल दी हैं तो मैं जब 10 लाइनें नहीं लिख पाऊंगा तो फेलियर है। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि यार मुझे एक बुक लिखनी है और उस बुक के अंदर मैं सिंपली तौर पर डेली देखता हूं कि मैं कितनी लाइनें लिख सकता हूं, ठीक सर। है, या मैं कितनी लाइनें लिखता हूं, मैंने एक लाइन लिखी तो एक लाइन भी जो मैंने लिखी तो वो मेरी सक्सेस बन गई। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हम जो डेफिनेशन है हमारी सक्सेस की वो बहुत ही नैरो डेफिनेशन होती है और उस नैरो डेफिनेशन की वजह से हम फंस जाते हैं और टेंगल हो जाते हैं, एंटेंगल हो जाते हैं और फिर अपने आप को फेलियर का टैग हम अपने ऊपर लगा लेते हैं। और वो जो फेलियर की आइडेंटिफिकेशन है वो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन की वजह से, क्योंकि आप सक्सेस को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हम, तो इसलिए हमें वो फेलियर नजर आ रहा है। यानी कि अब एक बंदे ने फर्ज करो पेपर दिया बोर्ड का या एग्जाम का, ठीक है, उसके 33 नंबर आए या 50 नंबर आए, तो वो 50 नंबर लेने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन अब उसने गोल बनाया हुआ था 90, तो उसके लिए उसके कॉन्टेक्स्ट में वो फेलियर है। ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब अगर हम सोचें कि यार एक्चुअल में यानी कि मेरा गोल 90 नहीं है, मैं देखता हूं कि मेरी मैक्स लिमिट क्या है,
समझ आ गई बात? यस सर। मतलब मैं कितने मैक्सिमम नंबर ले सकता हूँ। तो जब आप तैयारी करोगे अपने मैक्सिमम को सेव कर, मतलब आप मैक्सिमम एक तो पहले तो फिक्स है कि 100 ही है, तो मैं अपना देखता हूँ कि मैं इस 100 के कितने क्लोज जा सकता हूँ, ना के 90, ना के 80, ना के 50। तो जब हमारी प्रिपरेशन इस तरीके से होगी, तो अब मैं फर्ज करो 55 पर आया, तो इसका मतलब है यार मैं उसके थोड़ा सा पास नहीं, मैं काफी यानी कि पीछे रहा, लेकिन एक्चुअल में ये मेरा मैक्सिमम लिमिट है। तो मैं खुद से क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या ये मेरा मैक्स है? यकीनी तौर पर आंसर आएगा कि ये मैक्स नहीं हो सकता। यस सर। ठीक है, तो हम अपनी डेफिनेशन को अगर ठीक कर लें तो सक्सेस की, तो मीन के सक्सेस का जो डेफिनेशन होता है वही डिसाइड करता है कि हम फेल होंगे या हम सक्सेसफुल होंगे। बेसिकली हमारा जो डेफिनेशन है लाइफ को लेकर, वही हमें बताता है कि लाइफ क्या होगी और हमारा लाइफ का हमारा डिजाइन क्या होगा। तो ये हमारा बेसिक सा डेफिनेशन है। तो हम इसको इंशाल्लाह रिमेंबर रखेंगे कि बेसिकली कि हम अपने डेफिनेशन को, सक्सेस का जो डेफिनेशन है वो हम उसको क्या करेंगे, ब्रॉड करेंगे, और इतना ब्रॉड करेंगे कि बेसिकली उसमें फेलियर का गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम जिंदगी में सीखेंगे और ये करते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह।